प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। ये प्रश्न मेरे एक स्टूडेंट रविशंकर चौरसिया द्वारा दिया गया है। आइए इस प्रश्न को हल किया जाता है। लिखा है, दो श्रमिकों ए और बी ने एक साथ कार्य करते हुए कार्य को 5 दिन में पूरा किया। ठीक है, मतलब कि दो श्रमिक हैं ए और बी एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, लिखा है, यदि ए अपनी की गई कार्य क्षमता की 2 गुनी कार्य क्षमता से कार्य करता है और बी अपनी की गई कार्य क्षमता की 1/3 कार्य क्षमता से कार्य करता, तो कार्य 3 दिन में पूरा हो जाता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मतलब कि ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया है और दोनों ने 5 दिन में काम को पूरा कर लिया है, और ए की क्षमता जो भी है वह अगर अपनी कार्य क्षमता की दुगुनी कार्य क्षमता से कार्य करता और बी जो है अपनी कार्य क्षमता की 1/3 कार्य क्षमता से कार्य करता, मतलब जितना उसकी क्षमता है उसकी 1/3 से कार्य करता, तो कार्य 3 दिन में ही पूरा हो जाता। तो पूछ रहा है कि ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। आइए इस क्वेश्चन को हल किया जाता है। लिखा हुआ है, ए और बी एक साथ कार्य को जो है कितने दिन में कर सकते हैं? 5 दिन में। मतलब उन्होंने ए और बी ने काम को 5 दिन में पूरा किया है। तो ए और बी ने जब 5 दिन में किया है, 5 डेज में किया है, तो हम ये मान लेते हैं कि 5 डेज में उन्होंने 5 यूनिट का कार्य किया है या 5 इकाई का कार्य किया है। ठीक है, 5 डेज में उन्होंने 5 यूनिट का काम किया है। और इसमें बोल रहा है कि यदि, और इसमें ए बी का क्षमता तो हमें कुछ दिया नहीं है। ठीक है, पहले कि उन्होंने जो 5 दिन में काम किया उसमें क्या कुछ एफिशिएंसी दिया नहीं है, हमें कुछ ना कुछ इसको जो है वेरिएबल लेना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि ए की कार्य क्षमता जो है x यूनिट पर डे है। लेकिन चलिए इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। ठीक है, इसके पहले आप ये समझ लीजिए कि ए और बी यदि 5 दिन में 5 यूनिट का काम कर रहे हैं, तो प्रतिदिन कितना कर रहे हैं? ए और बी यदि 5 दिन में 5 यूनिट का काम कर रहे हैं, तो ए और बी प्रतिदिन एक दिन में कितना काम करेंगे? भाई 5 दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं, तो 1 यूनिट करेंगे। एक दिन में कितने करेंगे? 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट वो दोनों मिल के कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 1 यूनिट कर रहे हैं प्रतिदिन एक दिन में और 1 यूनिट मिल के कर रहे हैं। ये जो है ना, आपको 1 यूनिट पर डे, ये आपको उनके कार्य याद होना चाहिए, मतलब ध्यान होना चाहिए। ठीक है, आगे हम आते हैं। हमने मान लिया कि उस 1 यूनिट में जो है ए x यूनिट पर डे करता है। x ये कितना करता है? x यूनिट पर डे, x यूनिट पर डे करता है। ठीक है, और b जो है क्या करेगा? 1 यूनिट ही काम हो रहा है, दोनों मिलके 1 यूनिट काम कर रहे हैं, तो b कितना करेगा? b करेगा 1 माइनस जितना x करता है, जितना a करता है। a कितना करता है? x यूनिट पर डे, मतलब 1 माइनस x करेगा पर डे, यूनिट पर डे कौन करेगा? बी करेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद अब कंडीशन पे आता है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ये तो हमने कार्य क्षमता उनका मान लिया। ठीक है, ये हमने मान लिया कि भैया इस हिसाब से वो उन्होंने काम किया। आगे बोला, यदि ए अपनी की गई कार्य क्षमता की दोगुनी कार्य क्षमता से कार्य करता है। ठीक है, यदि ए की कार्य क्षमता कितनी है? ए की कार्य क्षमता हमने माना है x। अगर ये अपनी कार्य क्षमता की दुगुनी कार्य क्षमता से काम करे तो इसका कार्य क्षमता कितना आ गया? हम 2 से गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 2x। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है, और b जो है अपनी की गई कार्य क्षमता की 1/3 कार्य क्षमता से काम करता है। b की कार्य क्षमता में कितना माना है? b की कार्य क्षमता हमने माना है 1 माइनस x। ठीक है, ये b की कार्य क्षमता है, और इसकी 1/3 अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, b की कार्य क्षमता होगी, ठीक है, 1 माइनस x/3, ये b की कार्य क्षमता होगी। ठीक है,
अब आगे इसमें बोला है प्रश्न में, प्रश्न को भी यहाँ से किया है, तो अगर इस तरह से ये काम करते हैं तो कार्य 3 दिन में पूरा हो जाता है। तो टोटल कार्य हमारे पास कितना है? टोटल कार्य देखिए हमारे पास ये है 5 यूनिट का, क्योंकि हमने माना था ना कि ए और बी मिलके कितना काम कर रहे हैं, 5 यूनिट का काम कर रहे हैं। तो हमारे पास है टोटल वर्क कितना है हमारे पास, हमने पहले ही इसको एज्यूम कर लिया है कि 5 डेज में वो 5 यूनिट का काम करते हैं। तो टोटल कार्य हमारे पास कितना है, टोटल वर्क हमारा कितना है, 5 यूनिट का, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि यदि इस जो है क्षमता से इस क्षमता से वो दोनों काम करते हैं तो काम 5 दिन में पूरा हो जाता है, मतलब सॉरी काम जो है, काम का जो है वो 3 दिन में पूरा कर लेते हैं काम को। और हमारे पास काम टोटल वो कितना कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं 5 यूनिट का, मतलब हम ऊपर जो है न्यूमरेटर में हम इसको 5 यूनिट रखते हैं, ठीक है। ये आपका टोटल वर्क हो गया। और दोनों के काम करने की क्षमता कितनी है, दोनों के काम करने की क्षमता है 2x। अब ए की क्षमता हो गई कितनी है, 2x प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है, 1 माइनस एक्स बाई 3। और आपको पता है ये ऊपर हो गया टोटल वर्क, आपके न्यूमरेटर में हमने टोटल वर्क रख दिया और नीचे रख दिया उनका प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता दोनों की। तो बोल रहा है कि कितने 3 दिन में कार्य पूरा हो जाता है, मतलब कि दिन यहाँ पे हम रखते हैं बराबर है, मतलब कि इसको अगर टोटल वर्क को हम उनके प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता से अगर डिवाइड करते हैं तो 3 दिन हमारा आना चाहिए, ठीक है। इसको अब हम आगे सॉल्व करते हैं। आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले न्यूमरेटर को अगर देख, ये आपका हो जाएगा, ऊपर क्या है 5 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 इंटू 2x, ये हो जाएगा आपका 6x प्लस क्या है 1 बाहर 1 है, 1 माइनस एक्स पूरे के बटे में 3। तो जो है इसको थोड़ा सा और पेज को खींच लिया जाए ऊपर, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे इसको थोड़ा जो है, इसको 5 है, 5 की अपान में ये क्या है 6x प्लस 1 माइनस एक्स बाई 3। तो ये 3 जो है आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हम इसको कर लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 5 इंटू 3 और कितना है यहाँ पे 6x प्लस 1 माइनस एक्स, और ये बराबर में यहाँ पे 3 है ना, ठीक है। तो इसको यहाँ पे बराबर 3 रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे बराबर 3 रखना भूल गया था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए ये ऊपर हो गया 5 3 15, और ये 6x में से x घटा देंगे, कितना आ जाएगा 5x, ठीक है। 6x में से x घटा देंगे, ये हो जाएगा 5x, और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कट करते हैं, ये यहाँ पे हो गया 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं ना, 15 इक्वल टू कितना होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x में से x घटा 5x बचा है, तो 3 5 15, 15x आ जाएगा, और प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना आ जाएगा 3। तो 15x इक्वल टू कितना हो गया 15 माइनस 3 आपका हो गया 12। तो x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू हो गया आपका 12 अपॉन 15, ठीक है, 12 अपॉन 15। इसको आपने जो है फर्दर आप इसको कट करेंगे तो x का जो वैल्यू है आ जाएगा, क्या करेंगे 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, मतलब x की जो कार्य क्षमता है वो आ गई हमारे पास 4/5। और उसके बाद आपको एक चीज़ पता है, अब याद रखिए, यहाँ पे जो है इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, बहुत अब कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। आपको पता है बोल रहा है कि जो है ए को कार्य करने में कितना देर लगेगा, आप क्वेश्चन देखिए ना, ए को काम पूरा करने में कितना देर लगेगा, यही बोला है, देखिए यहाँ पे लिखा है ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में
ये लिखा है कि ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, मतलब हमें ए का निकालना है। जब हमें ए का निकालना है तो आइए हम ए का निकालते हैं। कुल काम कितना है? कुल काम है 5 यूनिट का, क्योंकि ए और बी मिल करके 5 यूनिट काम कर पाते थे प्रतिदिन, मतलब 5 दिन में 5 यूनिट काम कर पाते थे। तो कुल काम हमारे पास कितना है? 5 यूनिट। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 4/5 के, क्योंकि ए की प्रतिदिन के काम कार्य क्षमता कितनी है? 4/5। ठीक है, 4/5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 × 5/4। इसको हल करते हैं, कितना आ गया आपका? 25/4। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 6 = 24। 1 रिमाइंडर बचेगा तो 1 न्यूमरेटर में चला जाएगा और नीचे आ गया आपका 4। ठीक है, तो इतने दिन लगेंगे क्या? ये आपके डेज में आ गया। ठीक है, 6 होल 1/4 डेज। यही आपका जो है प्रश्न का आंसर है। इसको जो है मैं एक बार और समझा देता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है? इस प्रश्न में इसमें लिखा हुआ था कि 2 श्रमिक हैं, ए और बी, दोनों एक साथ कार्य करते हुए कार्य को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो हमने ये मान लिया कि कार्य जो है 5 दिन में वो काम कर पाए, तो 5 दिन में 5 यूनिट का काम कर रहे हैं। और ए और बी अगर 5 दिन में 5 यूनिट का काम कर रहे हैं तो एक दिन में 1 यूनिट का काम करेंगे। ठीक है, जब एक दिन में 1 यूनिट का काम अगर कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे प्रश्न के प्रश्नानुसार हमने मान लिया कि ए जो है x यूनिट का काम करता है। ठीक है, जब ए x यूनिट का काम करेगा तो बी जो है कितना करेगा? दोनों मिल के काम कर रहे हैं 1 यूनिट का पर डे। ठीक है, तो क्या कितना करेगा? बी जो है 1 - x यूनिट पर डे करेगा। इसको हमने ये ले लिया। अब आगे क्वेश्चन में बोला है कि ए जो है यदि अपनी कार्य क्षमता का दुगना, यदि अपनी कार्य क्षमता का दुगने कार्य क्षमता से काम करे और बी अपने कार्य क्षमता का 1/3, बी का जो भी कार्य क्षमता है उसका 1/3 से कार्य करे तो जो है 3 दिन में काम पूरा हो जाता है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो सबसे पहले हम इनकी कार्य क्षमता को देखते हैं। ए की कार्य क्षमता x थी, तो अगर बोल रहा है कि उसको दुगनी कार्य क्षमता से काम है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बराबर आ गया आपका ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 2x आ गई है। बी की कार्य क्षमता कितनी है? 1 - x हमने ऐसा लिया है, तो वो 1/3 कार्य क्षमता से काम करेगा तो 1/3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इसका कितना है? 1 - x/3। बी की कार्य क्षमता होगी 1 - x/3। आगे एक कंडीशन क्या बोला है क्वेश्चन में? बोला है कि अगर ऐसा ये लोग करते हैं तो इनको 3 दिन लगेगा काम पूरा करने में। ठीक है, 3 दिन लगेगा। तो जो है हम यहाँ पे आते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको पता है कि टोटल वर्क कितना है? 5 यूनिट का है। ए और बी हमने ये लिया था ना शुरू में कि 5 यूनिट 5 डेज में काम करते हैं तो 5 यूनिट का काम करते हैं। तो काम है 5 यूनिट। ठीक है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे, दोनों की कार्य क्षमता जो है मिल के काम कर रहे हैं ना, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है? 2x। ए की कार्य क्षमता 2x और बी की कार्य क्षमता कितनी आई है? 1 - x/3। इन दोनों को कार्य क्षमता को प्लस करेंगे तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 6x + 1 - x। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो है कि इन टोटल वर्क को अगर इनके कार्य क्षमता से डिवाइड किया जाए तो आपको 3 दिन मिलेगा, इसलिए हमने बराबर 3 कर दिया है। इसको आप जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, क्या है यहाँ पे? ठीक है, 6x + 1 माइनस ये -x/3 था तो 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 2x में, तो 3 × 2 = 6 हो गया, +1 - x और 3 भी था तो वो न्यूमरेटर में चला गया, यहाँ से 3 जो है न्यूमरेटर में चला गया यहाँ से। ठीक है, तो बराबर में 3/1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 15। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30, ये आपका दिख रहा है 6x जो है x माइनस हो गया, इसमें कितना बचा? 15x, सॉरी ये बचा है आपका 5x। तो 3 से आपने मल्टीप्लाई किया 5x में तो आपका आ गया 15x प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया 1 में तो आपका आ गया 3। ठीक है, तो 15x यहाँ पे 3 को हम जो है इस साइड लेके आएंगे बराबर के, तो 3 जो है माइनस हो जाएगा 15 से, कितना बचेगा? 12 बराबर में 15x। ठीक है, 12 बराबर में 15x। x की वैल्यू में निकालना है तो हम 15 को इस साइड लेके आएंगे ना, मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में हो जाएगा।
तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/15। x को हम सॉल्व करते हैं आगे, लिस्ट वैल्यू करेंगे तो ये 4/5 आ गया। हमारे पास टोटल वर्क कितना है, हमारे पास टोटल वर्क है 5 यूनिट का। टोटल वर्क हमारे पास है ये 5 यूनिट का है। और इस क्वेश्चन में बोला है कि ए की कार्य क्षमता है। ए की कार्य क्षमता हमने शुरुआत में कितनी मानी थी, x मानी थी। ए की कार्य क्षमता x मानी थी ना। तो टोटल वर्क जो है हमारे पास 5 यूनिट का, और ए की कार्य क्षमता है 4/5 से। ठीक है, हम निकाल लेते हैं भाई कितना दिन लगेगा। 5 यूनिट को ये जो टोटल है उसको डिवाइड करेंगे 4/5 से। ठीक है, तो आपका ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 × 4/5। क्वेश्चन आसान हो गया, मैंने यहाँ पे किया है, फिर से बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 25/4। इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 6 होल 1/4 डे। ठीक है, 6 होल 1/4 डे। ये आपका प्रश्न का हल रहा। आपका धन्यवाद। प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस हल सॉल्यूशंस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका धन्यवाद।